सत्संग मंच पर हो जाएगा। जय गुरु। बताते चले हैं भटक भूल सा बहनों, इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू चाहे दे, तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते आते बचाने को आए, आओ मिले नाम धन जो लक्स खड़े हैं। जय गुरुदेव ना शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, इस संसार सागर से पार जाने के लिए सतगुरु की बहुत ज़रूरत होती है। आज सत्संग में ये चीज़ें आपको जय गुरुदेव। अब आप लोगों को बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी का यहाँ के स्थानीय व्यवस्थापक अपने सहयोगियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने 108 दिवसीय काफिले के 29वें दिन आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। वो गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक सर्वत्र विराजमान ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहां जाएंगे। सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है, निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहां बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान मोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके
अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी ये जात और बिरादरी प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ये सब झूठा। भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास में हम आप फंसे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा 5 तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश
पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती हैं, तो काल दाढ़ में आम दवानी, और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती हैं, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब भाई बंधु खड़े रह जाते हैं, डॉक्टर वैद हकीम सब घेरे रह जाते, नात रिश्तेदार सब देखते रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मिट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, हरे जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध, तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। लेकिन आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, आज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया,
वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का देते, जीव फिर उसी में डूब जाता है, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही वहां पर भी है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी बेचारे मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा, नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया। कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में दुख सह रहे, कष्टों को सह रहे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है। वह केवल मनुष्य शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, फिर मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं नहीं करते। हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते। हम गीता कुरान, इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारण वर्णे, और साधन सब थोथे मान है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास, साधना के 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो क्या कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा
वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भाव निज तरह न कोई, इसीलिए कहा गया है कि भाई गुरु के बगैर कोई भी जीवात्मा मरण करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। तो कैसे ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में बंद कर देना, इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकने में लग जाओगे। चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको भाई बहनों, जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी महात्माओं ने कहा था कि भाई ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द शा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार, इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम को छोड़ देना और घंटे संग की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर इसको 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर सारी शक्ति इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी। देवी देवताओं के ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये लोग कहाँ पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। जैसे बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पर पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद
फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता हैं वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जल एक है। जल को चाहे आप नीर कह लो, चाहे आप पानी कह लो, या चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताही की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरित्र मानस में लिखा? देखो प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने जो भी रामचरित्र मानस में लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा है, बाहर का कुछ नहीं लिखा। लेकिन हम दुनिया के जीव बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे रहते हैं, इसीलिए हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिखा है कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरे राम भगवान का देश है। जब आप साधना करके वहां पहुंचोगे और वहां की रचना को होती है। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने लिख दिया, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरे बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला,
कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं गूंजती, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का वहां पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। और श्री कृष्ण करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर पूजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मन में स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देता। एक राम का शकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। तो मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोकना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, ना कोई यहाँ पर जात और बिरादरी बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे। बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें साधु सन्यासी बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए विश्व में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके अरे अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण रच राखा,
और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं। दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जीवों पर रहम करो। सभी लोग अपने गुरु के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग बेटे की पहचान कायम हो जाए, जब हमारा ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है। 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम, गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा, तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। प्रेमी भाई बहनों, बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है। MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदू वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे, शादी हो जाता। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको आप अच्छी शिक्षा देना, इनको आप अच्छे संस्कार देना, इनको आप शाकाहारी बनाना, इनको आप सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको पड़ेगा, अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब